नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉप शो सुनिश्चित में। मित्रों, आज चर्चा का विषय है 2 दिन पहले किसान आंदोलन को बूस्ट अप करते हुए राहुल ने ट्वीट किया था, किसानों तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है। कल ही राहुल इटली के लिए प्रस्थान कर गए। बीजेपी ने इसको एक मुद्दे के रूप में लिया, परंतु मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो ये कि क्या ऐसे फितरत के नेता को देश का नेतृत्व दिया जा सकता है। ये देखते हुए कि कल कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था 28 दिसंबर, ये देखते हुए कि किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पर है। हर पार्टी कमोबेश किसानों की भावनाओं का नगदीकरण करने में लगी हुई है। कांग्रेस के लिए सत्ता को घेरने का एक अच्छा अवसर है और ऐसी स्थिति में नेतृत्व की कमी, एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, क्या ऐसे व्यक्तित्व को हम राष्ट्र की बागडोर सौंप सकते हैं? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि राहुल इटली गए तो इस विषय को क्या मुद्दा बनाया जा सकता है? ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जिस तरीके से राहुल के जाने के बाद से भाजपा इसको एक इशू की तरह लेकर के चल रही है। भाजपा के नेता बार बार इस बात को लेकर के ट्वीट पर और सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री, आज तो संबित पात्रा ने कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। सवाल है, क्या देश में यही एक मुद्दा रह गया है? कांग्रेस का नेतृत्व अगर कांग्रेस के साथ है या नहीं है, या मिस कर रहा है, तो ये कांग्रेस की समस्या है, ये देश की समस्या नहीं है। देश की समस्या तो महज इतनी है कि क्या ऐसे नेचर के व्यक्ति को देश की बागडोर सौंपी जा सकती है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से इस इशू को इनकैशमेंट करने में लगी हुई है, इसका नकदीकरण कराना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की भी सोच को प्रश्नों के दायरे में लाता है। जिस देश में समस्याओं का अंबार हो, रोजी रोजगार की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, आम जनमानस की सुरक्षा की समस्या हो, बच्चों के भविष्य की समस्या हो, नौकरियों की समस्या हो, ऐसे समस्या से भरे वातावरण में, समाज में ये मुद्दा कि राहुल इटली क्यों चले गए, मैं नहीं समझता कि ये इतना गंभीर है कि इसके ऊपर पूरी की पूरी सत्ता पक्ष की पार्टी को लग जाना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी कहा कि ये गंभीर मामला है। गंभीर इसलिए है कि जो नेता ऐसे आपातकालीन समय में, जबकि एक आंदोलन अपने चरम पर है, 2-4-5 दिन में उसका हाँ या ना होना है, या तो आंदोलन और बढ़ेगा या आंदोलन समाप्त होगा। आप उस आंदोलन को प्रत्यक्ष समर्थन भी दे रहे हैं और उसके बाद उस आंदोलन के नेतृत्व से हट रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रस्तावित अध्यक्ष का होना ना होना, प्रस्तावित अध्यक्ष तो कहने की बात है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष केवल गांधी परिवार हुआ है, अपवाद छोड़ करके। ऐसी सूरत में क्या ये राहुल जी का एक बचकाना कदम नहीं है? और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे, चाहे वो राफेल का मैटर रहा हो, चाहे वो कोई अन्य मैटर रहा हो, या वर्तमान में किसान का मुद्दा, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से राहुल जी विदेश पलायन कर गए, वो कहीं ना कहीं राहुल की नेतृत्व क्षमता को भी संदिग्ध बनाता है। ये प्रदर्शित करता है कि जब कांग्रेस जैसी एक राष्ट्र स्तरीय पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर है, तो हम समझ सकते हैं कि भाजपा को किस विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। ये भाजपा के लिए प्लस है, परंतु समसामयिक मुद्दों को छोड़ करके ऐसी विषयों को मुद्दा बनाना, ये भाजपा की भी राजनीतिक कमजोरी का द्योतक है। भाजपा जो एक प्रबुद्ध पार्टी के रूप में जानी जाती है,
उसमें अगर ये मुद्दे कंसिडरेबल हुए तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा का मानसिक स्तर कहाँ जा रहा है, खास करके उन हालातों में जबकि आने वाले समय में साउथ के इलेक्शंस ड्यू हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस ड्यू हैं, और ऐसी स्थिति में अगर मुद्दों की कमी को लेकर के कांग्रेस अगर फ्रंट पर आती है तो उसका और खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, और जो भी खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा भाजपा को जरूर पहुंचेगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह भी समझना चाहिए। परंतु यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी रोचक भी, कि जिस तरीके से अपने नेतृत्व को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता, मैं एक शब्द उपयोग नहीं करना चाहता हूं, कांग्रेस में इस समय चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। स्वयं कांग्रेसी नेता भी पार्टी से ज्यादा परिवार विशेष के लिए समर्पित है। पार्टी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनकी यशमैनशिप पर्टिकुलर फैमिली के लिए, पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए है, और यही कांग्रेस को कहीं ना कहीं निगेटिव करती जा रही है। लॉन्ग रन में नेतृत्व की कमी से जूझ रही कांग्रेस, मुद्दों की कमी से या मुद्दों को भुना पाने में असक्षम कांग्रेस, ये भाजपा की बढ़ती धूर्तक है। और कोण में खास जो प्रो कांग्रेस नेता है, अन्य पार्टियों से संबंधित है, जो क्षेत्रीय पार्टियों को लीड करते हैं, खास करके जो जम्मू कश्मीर का जो माहौल है या महाराष्ट्र का जो माहौल है जहां कांग्रेस समर्थित है, इनके बचकाने वक्तव्य कहीं ना कहीं भाजपा को बल दे रहे, बढ़त दे रहे। ये हाई टाइम है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि देश की दिशा और जो देश की सोच है वो किस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, इसको कांग्रेस के पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व को गंभीर होना जरूरी है, और उस गंभीरता की कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुतायत में कमी है। ऐसा नहीं कांग्रेस नेतृत्व की कमी से जूझ रहा है, कांग्रेस में एक से गंभीर अच्छी सोच के नेता भी हैं, परंतु परिवारवादिता के प्रभुत्व के चलते जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक अलगाववाद का फड़ पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा घातक है कांग्रेस के लिए, और वही भाजपा का बल है। अभी भी समय है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उसको, और कांग्रेस की दिशा निर्देशक जो तत्व हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि देश कांग्रेस से क्या अपेक्षा करता है। केवल विपक्ष में रह के विपक्ष की बातें करना, विरोध के लिए विरोध प्रदर्शन करना, देश में जिस तरीके से स्मार्टनेस बढ़ी है स्मार्टफोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और जिस तरीके से क्वालिफाइड नवयुवक अब राजनीति में रुचि ले रहा है, इसके मद्देनजर अब कांग्रेस को भी अपने थॉट्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और कांग्रेस को उसी गंभीरता के साथ फ्रंट में प्रत्यक्ष में आना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा था शिवराज सिंह चौहान शायद अपने साथ अपने स्पीच में उन्होंने वीडियो शेयर किया था राहुल जी का बोलते हुए कि किस तरह इसी किसान बिल को लेकर के प्रो किसान उनके स्टेटमेंट संसद में हुए थे, और उसके बाद में उन्हीं बिलों के विरोध में राहुल जी आए। सवाल ये है कि ये अकेला कैरेक्टर कांग्रेस का नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिस तरीके से इसको कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया, उसी तरीके से मैं याद दिलाना चाहूंगा भाजपा को भी कि 2012 से 14 के मत इसी जीएसटी पर उनका विरोध था, इसी आधार पर उनका विरोध था, स्विस बैंक में जमा पैसों को लेकर के उनका विरोध था। और उसके बाद क्या हुआ आप याद करें, मैंने कई बार इससे पूर्व वीडियो में शेयर किया है कि जब कभी भी सब्जियों में फलों में दाम बढ़ते थे
तो भाजपा की कई महिला मंत्री जो वर्तमान में सत्ता में काबिज हैं, अगर आपको स्मरण हो तो गले में प्याज, टमाटर, इन सब की माला लटका करके विरोध करती थी। और अब की बार तो 50 रुपए किलो तक आलू बिका, उससे ज़्यादा बिका। तब विरोध क्यों नहीं? महंगाई इस समय भी, जो महंगाई का इंडेक्स है वो चरम पर है और आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। मैं किसान बिल पे बात को चर्चा करूंगा, क्योंकि किसान बिल पर हम आप किसानों की बात तो कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स की बात कर रहे हैं, पर इस किसान बिल के आम आदमी पर क्या प्रभाव होंगे अभी हम लोगों ने इस विषय पर सोचा नहीं। जबकि इस विषय की, इस बिल की बढ़त की मार सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग को ही झेलनी पड़ेगी। ये एक अच्छा मुद्दा है, गंभीर है और जन कल्याण से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस जैसी एक गंभीर पार्टी जिसका नेतृत्व अगंभीर है, ऐसे मुद्दों को लेकर ओपन डिस्कशन में नहीं आ रहा। ये स्वयं में एक बड़ा गंभीर विषय है। समय है कांग्रेस को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का, समय है कांग्रेस को अपनी सोच में परिवर्तन करने का, समय है कांग्रेस को एक सशक्त और सक्षम विपक्ष के रूप में देश के समक्ष आने का। क्योंकि लोकतंत्र यदि देश में कायम करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सक्षम और सामर्थ्यवान विपक्ष सदन में होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से आज की तारीख में नहीं है। राहुल जी का ये छोटा सा कदम, मैं नहीं जानता किन कारणों में वो गए, किन हालातों में गए। यद्यपि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो निजी यात्रा से गए, पर ऐसे सेंसिटिव समय में, संवेदनशील समय में क्या निजी आवश्यकताएं इतनी महती थी कि उनके लिए एक आंदोलन छोड़ा जाए, उनके लिए नेतृत्व छोड़ा जाए, उनके लिए मुद्दों से दरकिनारा किया जाए? और यदि नहीं तो निसंदेह ये मान लीजिए राहुल जी से ये बचपना हुआ। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें। नमस्कार।